नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने पसंदीदा फेवरेट एजुकेशन चैनल इंग्लिश विद सचिन चौधरी में। टुडे we are here to discuss a very important video on John Milton. As you all aware with the fact that John Milton has written the famous English epic Paradise Lost. आप सभी जानते हैं कि पैराडाइज लॉस्ट जो एपिक है वो जॉन मिल्टन ने लिखा है। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। इसमें इंपॉर्टेंट MCQs क्वेश्चंस हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं और आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और प्लेलिस्ट में जाकर इंपॉर्टेंट MCQs क्वेश्चन और पेपर की जो सीरीज़ है उसे ज़रूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो ऑन जॉन मिल्टन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हाउ मैनी बुक्स आर देयर इन पैराडाइज लॉस्ट? ऑप्शन ए 18, B 12, C 15, D 5। तो दोस्तों ये ट्रिकी क्वेश्चन है। इसमें ट्रिक क्या है? देयर वर 2 एडिशन ऑफ पैराडाइज लॉस्ट। फर्स्ट वन केम इन 1667 एंड सेकेंड वन केम इन 1674। आपको याद रखना है जो फर्स्ट एडिशन है 1667 यानी 1667 में आया था एंड इट कंसिस्ट ऑफ 10 बुक्स। जी दोस्तों, and the second edition of Paradise Lost came in 1674 and it consists of 12 books. Because there in this question the year is not mentioned and they have not mentioned the edition, तो हमारे लिए बिल्कुल क्लियर है। ऑप्शन देखकर हमें पता लग रहा है कि उन्होंने ईयर के बारे में बताया नहीं, ना फर्स्ट ना सेकंड एडिशन के बारे में। तो और जो ऑप्शन हमारे लिए उन्होंने दिए हैं वो हमारे सामने हैं 18, 12, 15 एंड 5। तो आपको इसका आंसर देना है बी। 12 विल बी द राइट आंसर। बी आंसर बिल्कुल दोस्तों इसका सही है क्योंकि जो सेकंड एडिशन आया था, सेकंड एडिशन जो हमने बताया आपको 1674 में, इट केम इन 1674 एंड इट कंसिस्ट ऑफ 12 बुक्स। दिस पॉइंट शुड बी रिमेंबर्ड बाय यू। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन asked frequently in exams like TGT, PGT, GDC, GIC and many other exams like this. चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन, क्रिश्चियन स्ट्रगल फॉर साल्वेशन इज द थीम ऑफ। किसकी थीम है? पिलग्रिम्स प्रोग्रेस, प्रूफ ऑन इज ब्लाइंडनेस ऑफ फेरी क्वीन। तो दोस्तों क्रिश्चियन स्ट्रगल फॉर साल्वेशन ये जो हमारी थीम है इसका ऑप्शन जो राइट आएगा वो आएगा ए, पिलग्रिम प्रोग्रेस। ये बीच में जो क्वेश्चन आ गया है पिलग्रिम प्रोग्रेस के बारे में हम आपको बता देते हैं। इट इज़ एन क्रिश्चियन एलिगेरी रिटन बाय जॉन बेनियन। दोस्तों ये जो लिखी गई थी जो ये बुक है हमारी पिलग्रिम प्रोग्रेस, तो ये किसने लिखी है? जॉन बेनियंस ने लिखी थी ये एंड इट केम इन 1678 एंड द थीम ऑफ दिस बुक was Christian struggle for salvation. I think it is clear. Now move to the next question. Question number 252 according to the series, the Lady of Light was the nickname. दोस्तों यहाँ पर एक छोटा सा आपको एडिशन करना है। The Lady of Light की जगह आपको लिखना है The Lady of Christ। जी दोस्तों, क्राइस्ट कॉलेज का नाम है जहाँ पर जॉन मिल्टन पढ़े थे। ठीक है दोस्तों, याद रखना है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के क्राइस्ट कॉलेज में पढ़े थे एंड ही वॉज नोन एज द लेडी ऑफ क्राइस्ट। तो इसका आंसर होगा ए, जॉन मिल्टन। दिस वाज द इट वाज द निकनेम ऑफ जॉन मिल्टन। द पॉइंट शुड बी रिमेंबर्ड। आप दोस्तों जो भी नया पॉइंट आपके लिए आता है आप उसे वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, बार बार रिपीट होते हैं। और दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलिएगा। आप TGT, PGT, GIC, GDC, नेट किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जहाँ पर इंग्लिश लिटरेचर आपका मेन पोर्शन है तो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है बहुत वीडियो। आपके हमारे चैनल पर इस तरीके का मटेरियल इम्पोर्टेंट मिलता रहेगा। आप प्लेलिस्ट में जाकर अपने अकॉर्डिंग अपने वीडियोस देख सकते हैं। चलिए दोस्तों मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 253, विच मिल्टन्स पोएम इज बेस्ड ऑन पेशेंस। कौन सी पोएम ऐसी है जिसकी मेन थीम पेशेंस है? ऑप्शन ए इज पैराडाइज रीगेन्ड, ऑप्शन बी इज एलिगेरो, ऑप्शन सी इज पैराडाइज लॉस्ट एंड डी इज ऑन हिज ब्लाइंडनेस। दोस्तों ऑल 4 पोएम्स आर कंपोज्ड बाय जॉन मिल्टन। चारों ही जॉन मिल्टन की पोएम है, लेकिन इसमें जो पूछा है पेशेंस है तो राइट आंसर विल बी डी। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं जॉन मिल्टन की जो ऑन हिज ब्लाइंडनेस है वो इनकी एक सोनेट है। सोनेट एज यू नो 14 लाइन पोएम
आई होप ये सभी को पता होगा। 14 लाइन्स की पोएम होती है। ये किस ईयर में आई थी? 1673 में आई थी। और दोस्तों पेशेंस के बारे में, पेशेंस जो इसका जो मेन फोकस है, इट इज़ ऑन पेशेंस। लास्ट लाइन जैसे कि आप जानते हैं फेमस है लास्ट लाइन, दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट। दिस इज़ द लास्ट लाइन एंड दिस इज़ द मेन थीम ऑफ द पोएम। पेशेंस, जो ईश्वर के आदेश की प्रतीक्षा करते हैं वो भी उनकी उतनी ही सेवा करते हैं जितने उनके आदेश का पालन करने वाले लोग होते हैं। चलिए दोस्तों, चलिए थोड़ा सा आपको और बता देते हैं। पैराडाइज रीगेन, पैराडाइज लॉस्ट। पैराडाइज रीगेन जो बुक थी वो दोस्तों कब आई थी? 1671 में। 4 बुक्स इसमें थी। पैराडाइज लॉस्ट के बारे में हम बता चुके हैं। 2 एडिशंस केम, फर्स्ट वन केम इन 1667, 10 बुक्स। सेकेंड एडिशन ऑफ पैराडाइज लॉस्ट केम इन 1674 विच कंसिस्ट ऑफ 12 बुक्स। एक्चुअली द 10 बुक्स वर अरेंज इन 12 बुक्स इन द सेकेंड एडिशन। El Alighiero, the meaning of the El Alighiero means the happy man. It came in 1645। तो दोस्तों सबके बारे में हमने आपको जानकारी दे दी है, नोट कर सकते हैं आप इसे। चलिए लेस्ट हम नए क्वेश्चन पे बढ़ते हैं आगे। विच वन इज़ मिल्टन्स एलेजी ऑन किंग एडवर्ड? किंग एडवर्ड इनके दोस्त थे, कैम्ब्रिज के दोस्त थे, उनके लिए उन्होंने ही रॉट अ फेमस एलेजी। यू हैव टू टेल द नेम ऑफ दैट एलेजी। ऑप्शंस आर, फर्स्ट वन इज एल एलिगेरो, second one is on his blindness, C one is Comus, D is Lycidas. You have to tell the name of the elegy written for his friend Edward King। दोस्तों हमने चारों ऑप्शंस आपके लिए बता दिए हैं, तो इसका आंसर होगा, आंसर विल बी D, Lycidas। दोस्तों Lycidas was pastoral elegy। लिसिडस जो थी वो पेस्ट्रल एलेजी है एंड केम इन 1637। यू शुड ऑल्सो रिमेंबर द ईयर इन विच इट वॉज पब्लिश्ड। 1637 में आई थी। पेस्ट्रल एलेजी है और लिखी गई थी इनके फ्रेंड फॉर किंग एडवर्ड हु वॉज हिज क्लासमेट इन कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। नाउ फ्रेंड्स लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 255 मिल्टन ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज एन। ऑन हिज ब्लाइंडनेस क्या है दोस्तों? वेरी सिंपल क्वेश्चन। एपिक सोनेट एलेजी ऑफ ब्लैंक वर्स। इट इज़ अ सोनेट ऑफ 14 लाइन्स एंड इट पब्लिश्ड इन 1673। एक्चुअली मिल्टन जो थे दोस्तों उनकी आंखें चली गई थी। एट द एज ऑफ 45 मिल्टन बिकेम कम्प्लीटली ब्लाइंड। 44 की उम्र में 1652 में ये पूरी तरह से अपनी आंखों को खो बैठे थे और उसके बाद इन्होंने ये मोटिवेशनल और पॉजिटिव पोएम लिखी थी ऑन हिज ब्लाइंडनेस। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 257 अकॉर्डिंग टू अवर सीरीज इन लिसिडस द किंग हैज़ बीन रिप्रेजेंटेड एज। दोस्तों तो एक चीज़ ये ध्यान रखिएगा, ये किंग जो है इनके दोस्त का नाम है एडवर्ड किंग, ठीक है। चलिए पोएट, शेपर्ड, प्रीस्ट और नन। तो दोस्तों पास्टरल एलेजी में क्या होता है, जो उसका हीरो होता है वो शेपर्ड की तरह से दिखाया जाता है, एज वी ऑल नो। देन बी इज़ द आंसर। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो बी होगा। किंग एडवर्ड वॉज शोन एज अ शेपर्ड इन द एलेजी लिसिडस रिटन बाय जॉन मिल्टन एंड इट केम इन 1637। आपको सारी चीज़ें याद रखनी है। चलिए दोस्तों लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 258 विच पोएट हेल्प मिल्टन इन राइटिंग व्हेन ही बिकेम ब्लाइंड। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। अगर आप लिटरेचर के स्टूडेंट हैं तो आपको अच्छा लगेगा ये जानकर कि एक पोएट, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की मदद करता है जब इन्होंने अपनी आंखों को गंवा दिया था, व्हेन ही बिकेम ब्लाइंड एट द एज ऑफ 44। देन विच अनदर फेमस पोएट helped him, motivated him in writing an epic like Paradise Lost। दोस्तों Paradise Lost इंग्लिश लिटरेचर का सबसे महानतम कविताओं में से एक माना जाता है, वन ऑफ द मोस्ट फेमस पोएम एवर रिटन इन इंग्लिश लैंग्वेज। और इसे लिखने के लिए मोटिवेट किया था दोस्तों एंड्रयू मार्वेल ने। ए इज़ योर करेक्ट आंसर। 258 क्वेश्चन का आंसर ए, एंड्रयू मार्वेल बिल्कुल सही है। दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और हमारी ये वीडियो आपको पसंद आ रही है दोस्तों, चैनल को अभी सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 259 मिल्टन्स कैमस वॉज पब्लिश्ड इन। दोस्तों कैमस क्या था मिल्टन का? क्वेश्चन नंबर 259 कैमस इज अ मैस्क, MASQUE। ये इनका एक मैस्क था जो लिखा था इन ऑनर ऑफ चेस्टिटी एंड इट वॉज पब्लिश्ड इन 1634। ए इज़ योर करेक्ट आंसर। दोस्तों ये मास्क जो इन्होंने लिखा था कैमस 1634 था और इसकी जो थीम थी
चेस्टिटी इन द ऑनर ऑफ चेस्टिटी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्यूरिटनिज्म हैज़ मिल्टन एज इट्स। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं मिल्टन वॉज एन हार्ड कोर प्यूरिटन। ठीक है दोस्तों, जॉर्ज ऑरवेल को सपोर्ट इन्होंने ओलिवर क्रॉमवेल को सपोर्ट किया था, आप जानते हैं, जो कि एक प्यूरिटन किंग बन गए थे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। ऑप्शंस हैं हमारे, आपको बताना है प्यूरिटन के लिए क्या थे, सिंगर थे, प्ले राइट थे, प्रीचर थे। तो ही वॉज अ सिंगर ऑफ प्यूरिटनिज्म। दोस्तों इसका आंसर होगा ए, ही वॉज अ प्योर प्यूरिटन। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 261 पैराडाइज रीगेन्ड एंड सैमसन एगोनिस्टस वर पब्लिश्ड टुगेदर इन। दोस्तों एक बुक आई थी इनकी जिसमें दोनों ड्रामा और पोएम। पैराडाइज रीगेन्ड के बारे में जैसा कि हमने बताया था, पैराडाइज रीगेन्ड वाज अ पोएम इन 4 बुक्स। दोस्तों पैराडाइज जो रीगेन्ड थी ये 4 बुक्स में थी पोएम। ठीक है, और सैमसन एगोनिस्टस जो हमारा वर्क है, इट इज़ अ क्लोजेड ड्रामा। दोस्तों क्लोजेड ड्रामा है। एंड व्हाट इज़ क्लोजेड ड्रामा? दैट मीन टू बी रेड ओनली। एक ऐसा ड्रामा जो सिर्फ पढ़ने के लिए ज़्यादा सूटेबल होता है, जिसे स्टेज पर प्ले करना थोड़ा मुश्किल होता है। ठीक है दोस्तों, तो क्लोजेड ड्रामा था और ये दोनों हमारे कब पब्लिश हुए थे? बी इज़ योर आंसर 71। ए विल बी योर करेक्ट आंसर। 1671 में ये दोनों आए थे। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा कलेक्शन का नाम था पैराडाइज रीगेन्ड एंड सैमसन एगोनिस्टस, और हमने बता दिया है क्लोजेड ड्रामा है। और पैराडाइज रीगेन्ड जो थी ये 4 बुक्स में पब्लिश हुई थी दोस्तों। और आपको ये भी बता देते हैं सैमसन एगोनिस्टस जो है ये, इसकी जो थीम ली गई थी, जो इसका आइडिया था, वो ओल्ड टेस्टामेंट से लिया गया है, एज ही वॉज अ प्यूरिटन। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। कैमस वॉज पब्लिश इन 1637 बाय। किसने पब्लिश किया था? एक्चुअली लिखा तो मिल्टन ने था, एज यू नो। कैमस जो मास था 1637 में किसने पब्लिश किया? और ये इसके ऑप्शंस हैं मिल्टन, हेनरी लेविस, स्पेंसर, एनोनिमसली। तो दोस्तों डी इज़ योर करेक्ट आंसर। एनोनिमसली इट वाज पब्लिश्ड, बिना किसी नाम के पब्लिश हुआ था इन 1637। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हमने पहले बताया था आपको, ये लिखा गया था 1634 में। एनोनिमसली बिना किसी नाम के ये पब्लिश हुआ था। Let's move to the next question. Question number 263 on your screen. I was born in London of an honest family. I hardly ever left my studies or went to bed before midnight. आधी रात तक मैं पढ़ा करता था, ऐसा कोई रात उन्हें याद नहीं है जब वो आधी रात से पहले अपने बिस्तर पर चले गए। मिल्टन साइड, मिल्टन ने कहा है, किस में कहा, कौन से वर्क में कहा? पैराडाइज लॉस्ट, सैमसन एगोनिस्टस, कैमस या सेकंड डिफेंस ऑफ द इंग्लिश पीपल। तो दोस्तों डी इज़ योर आंसर। डी में डी जो इनका वर्क है आपको सेकंड डिफेंस ऑफ इंग्लिश पीपल, इसमें इन्होंने ये बातें कही हैं दोस्तों। बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्क है और इन्होंने इसे कहा है इन डिफेंस। दोस्तों आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन का 264 जो हमारा क्वेश्चन है, विच मिल्टन्स वर्क इज़ विदाउट अ ट्रेस ऑफ प्यूरिटनिज्म। प्यूरिटनिज्म का जिसमें ट्रेस नहीं मिलता है, एल एलिग्रो, पेंसेरसो, बोथ या नन। दोस्तों सी विल बी योर आंसर। दोनों ही वर्क जो हैं, ये जो पोएम है साथ साथ लिखी गई थी, कॉम्प्लीमेंट्री ट्विंस पोएम्स हैं, एल एलिगेरो और दूसरी जो है एल पेंसेरसो। तो इसका मतलब है एलिगेरो का दोस्तों हैप्पी मैन एंड सैड मैन या मेलनकलिक मैन। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो हमारी अच्छी लगी है तो हमारे चैनल पर आप नए हैं, पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपनी वीडियोस देखिएगा और हमें वीडियो पर अपने कमेंट, अपनी राय ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड कीप सपोर्टिंग आवर चैनल। वी विल सून कम विद न्यू वीडियो। ओके दोस्तों, आज के लिए इतना ही है। जल्द ही मिलते हैं नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।